आज हम यहाँ गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व के महत्व के बारे में जानेंगे। गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या? गुरु पूर्णिमा मतलब एक उत्तम शिष्य के द्वारा अपने गुरु की राह पे चलते उसकी आध्यात्मिक विकास का लेखा जोखा नापने का दिन। सूर्य के भांति प्रकाशित अपने सद्गुरु के भव्य और दिव्य आदर्शों को सदा सामने रखकर आध्यात्मिक आकाश में ऊंची उड़ान भरने की प्रतिज्ञा करने का पुण्यतम दिन। उसके अलावा यह दिन हमारे सद्गुरु के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का दिन है, जिन्होंने हमारे जीवन को आकार देने और हमें ज्ञान और विवेक के पथ पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। जैसे हमें बचपन से आदत सी हो गई होती है कि हर एक मोड़ पे हमें कोई एक टकोर करने वाला सलाहकार या एक गुरु चाहिए जो हमारा सच्चा मार्गदर्शन कर सके। एक बालक बचपन में माता पिता के निर्देशानुसार सब व्यावहारिक चलन सीखता है। एक अबुद्ध छोटा सा बालक उठना, बैठना, चलना, बोलना और नाना प्रकार की क्रियाएं अपने माता पिता से सीखता है। और पुराणों में कहा ही गया है कि बालक की सर्वप्रथम गुरु उसकी माता होती है। कोई भी बालक ज्यादातर बचपन का समय अपनी माता के साथ बिताता है। तभी एक माता उन्हें हर एक छोटी छोटी बातों का व्यावहारिकता का ज्ञान देती है और साथ साथ में बड़े प्यार से उनका लालन पालन करती है। जैसे भी अच्छे या बुरे संस्कारों का सिंचन एक बालक के बचपन में उसे जो माता पिता द्वारा मिलते हैं, उसी अर्जित किए गए हुए संस्कारों की असर एक बालक का अच्छा या बुरा भविष्य निर्माण करता है। एक बालक को कैसे संस्कारों की शिक्षा दी गई है, वह तभी उजागर होता है जब बालक समाज के सामने अपने स्वाभाविक रूप से व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो एक बालक को बचपन में माता पिता के द्वारा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना एक गुरु की लायकात से कम नहीं है। तो सर्वप्रथम हमें अपने माता पिता के चरणों में नतमस्तक होकर अपनी हस्ती, पर्सनैलिटी की संरचना हेतु आभार प्रकट करते हुए उनके आशीर्वाद ग्रहण करने चाहिए। वैसे हम उनको क्या दे सकते हैं? उनका लालन पालन के कर्ज को जिंदगी भर उनकी सेवा करके भी नहीं चुका सकते। मां द्वारा कराए गए एक क्षण के स्तनपान का ऋण अमूल्य है, उसका ऋण अदेय है। तो एक आदर्श पुत्र को हर हमेशा माता पिता की सेवा में उत्सुक रहना चाहिए। उसके बाद हमारे जीवन में शिक्षा गुरु का प्रवेश होता है, जो हमें समाज के चलन में उपयोगी विद्या और वाणी का सदुपयोग, उद्योग व्यवहार नीतियों का ज्ञान हमें प्रदान करते हैं, जिसे हम हर एक बालकों के कैरियर बिल्डर कह सकते हैं। एक शिक्षक बालक के उन्नत भविष्य के निर्माण करने में सहाय करता है। एक पूर्ण शिक्षित शिक्षक समान रूप से अपने सभी शिष्यों को ज्ञान प्रदान करता है, भले ही कोई शिष्य उनके प्रसारित ज्ञान की कदर ना करे। तो इस प्रकार एक शिक्षा गुरु का भी अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ा योगदान होता है। एक विद्यार्थी शिष्य की उनके विद्या गुरु के प्रति कृतज्ञता दर्शाने का पवित्र दिन है यह गुरु पूर्णिमा। व्यवहार में भी कोई अपना छोटा मोटा काम कर दे तब हम अपने मददकर्ता प्रति अभिवादन रूप थैंक यू कहकर आभार प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ बात हमारे जीवन के भविष्य निर्माणकर्ता की है, तो क्या उनके ज्ञान दान देने के उनके उपकार के प्रतिरूप गुरु दक्षिणा देने में एक शिष्य को पीछे हट करनी चाहिए? अपने जीवन के केजी नर्सरी में ABCD सिखाने वाले शिक्षक से लेकर प्राथमिक, माध्यमिक, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, PhD लेवल के विद्या गुरु का कितना बड़ा योगदान होता है। हमारे समाज के हर एक क्षेत्र में व्यवहार कुशलता और औद्योगिक विषय ज्ञान की तालीम देके हमें व्यापार करने की पद्धति की उम्दा रीत सिखाते हैं, जो हमें अपने जीवन में अर्थोपार्जन के काम आता है। तो यह उपकार भी शिक्षा गुरु का कम नहीं होता हमारे माथे पर। बस उन्हीं की अनमोल ज्ञान भेंट दान हमें प्रदान करने उपकार प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है यह गुरु पूर्णिमा का दिन। और फिर हमारे जीवन में हमें संसार की समाज की व्यवस्था से निवृत्त होके अपने आत्मोन्नति के मार्ग पे चलने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। हिंदू परंपरा में गुरु को ईश्वर के समकक्ष माना जाता है, जिसे सद्गुरु की उपमा दी गई है। ऐसा माना जाता है कि आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन के बिना
आत्मज्ञान या आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना असंभव है। संस्कृत में गुरु शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है। गु, जिसका अर्थ है अंधकार, और रु, जिसका अर्थ है प्रकाश। गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान के प्रकाश को लाता है। वे हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक होते हैं, जो हमें जीवन की चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बीच सही मार्ग दिखाते हैं। वेद और पुराणों के अति गूढ़ विषयों को हमारी अल्पमती सरलता से समझ सकें, ऐसे रूप में उदाहरणों द्वारा हमें समझाते हैं। सद्गुरु के बारे में ऐसा कहा गया है कि वो हमें मोक्ष प्राप्त करने के राह पे चलना सिखाते हैं। सद्गुरु हमें वेद पुराणों के दर्पण द्वारा हमें अपनी असलियत की पहचान कराते हैं। वेद पुराण कहते हैं ना कि तुम परम पिता परमेश्वर का अंश हो, और वही परमेश्वर का प्रागट्य हमें अपने शरीर में करना है। हम अपने ही मूल स्वरूप परमेश्वर के रूप को भूल के उन्हें बाहर मंदिर मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं। तब सद्गुरु हमारी मन की अंतःचक्षु द्वारा अपने ही भीतर परमात्मा का साक्षात दर्शन करा देते हैं। यहाँ एक भोली भाली गोपी का दृष्टांत प्रदर्शित करना जरूरी लगता है। एक ग्वालन गोपी के पास एक अमूल्य हीरे का हार था। वो हार उसे जी जान से भी ज्यादा प्यारा था। वह गोपी हर हमेशा वो हार का ज्यादा ध्यान रखा करती थी कि कहीं वह खो ना जाए। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका हार कहीं खो गया। हार के खो जाने से बस वह गोपी एकदम पागल जैसी हो गई। वह गांव में जगह जगह जाके लोगों को पूछने लगी कि आपने कहीं मेरा हीरों का हार देखा है। जब वह थकी हारी अपने घर की ओर जा रही थी, तब एक सज्जन मानुष ने बताया कि जो हार तू गली गली ढूंढती फिरती है, वो हार तो तेरे गले में ही है। तब वह गोपी ने ध्यान से देखा तो सच में वह हार तो उसके गले में ही था। उसके ही गले में अपने दुपट्टे के आवरण में आच्छादित लिपटा हुआ हार उसे मिल गया। तो इस दृष्टांत से हमें वो सीख मिलती है कि हम सामान्य मानव अपने जीवन का अनमोल वक्त अपने ऐशो आराम के साधनों को तलाशने में गंवा देते हैं, और संसार में अविरत सुख की प्राप्ति के लिए कष्टप्रद उद्यम करते रहते हैं। तब एक सज्जन पुरुष जो सद्गुरु के रूप में आकर हमें विषय सुख के पीछे न भाग के अपना समय व्यर्थ न करके जीवन में चीर सुख की अनुभूति कराने वाले जीवन के प्राप्त करने लायक अंतिम ध्येय तक पहुंचा देते हैं, हमारे शुद्ध आत्मा पर जन्मों जन्मांतर से माया के आवरण को निरावरण करने का रास्ता बता देते हैं। इस प्रकार उस परम पिता परमात्मा के तेजस्वी रूप का हमारे ही अंतरात्मा के भीतर आत्म साक्षात्कार करा देते हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं। गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में मनाई जाती है। वेदव्यास महाभारत के महान रचयिता और एक आदरणीय ऋषि थे। यह वह दिन है जब शिष्य अपने गुरुओं को नमन करते हैं और उनके अमूल्य योगदान को स्वीकार करते हैं, और अपने आध्यात्मिक पथ के उत्थान के लिए आशीर्वाद मांगकर इस पर्व को अपने मन भावन रूप से मनाते हैं। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में गुरु पूर्णिमा भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाई जाती है, जिन्होंने इस दिन सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। गुरु पूर्णिमा के दिन हर एक पंथ के लोग अपने अपने धर्म गुरुओं को याद करके उनकी पवित्र चरण पादुकाओं का पूजन करते हैं। हमारे अवधूत पंथ में मान्यता है कि गुरु का तेज उनकी चरण पादुकाओं में होता है। सद्गुरु के पार्थिव देह की हयाती ना होने पर हमेशा इन महात्माओं की चरण पादुकाजी का पूजन करने से प्रत्यक्ष गुरु पूजा करने जैसा पुण्य फल प्राप्त होता है। मतलब में गुरु पूर्णिमा का दिन अपने गुरुओं की प्रत्यक्ष हाजिरी हो ना हो, किंतु उनके उच्च आध्यात्मिक तपोबल की तेजस्विता से शिष्य की हरदम सामाजिक, आर्थिक और आंतरिक आत्मोन्नति होती रहे। उसी परिणाम रूपी फल प्राप्ति के ध्येय को सामने रखकर उनकी पादुकाजी का पूजन करते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध पवित्र और गहरा होता है। यह विश्वास, सम्मान और ज्ञान और सत्य की खोज के प्रति गहरी प्रतिबद्धता पर आधारित होता है। पवित्र इसलिए कि हम जिस सद्गुरु को सम्माननीय भाव से उन्हें उच्च कक्षा के शिखर पे विराजमान कराते हैं,
तो कुछ तो कारण होता होगा ना उनको गुरु तुल्य समझकर उन्हें मान देने के पीछे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन काल वेद पुराणों के आदेशों के अनुसार व्यतीत किया होता है। अपने भीतर परमात्मा की पवित्र, कभी ना बुझने वाली ज्योत प्रकट रूप से प्रज्वलित कर ली होती है। तब जाके वह खुद सागर के एक लाइट हाउस के दिए की तरह हर एक वह अनुयायी के पथ दर्शक बन सकते हैं जो संसार सागर रूपी बवंडर में फंसे होते हैं। उनका काम सागर के लाइट हाउस जैसा है। जो कोई भी सागर के अगाध बवंडर में फंसे होते हैं, उनको वहां से निकलने का कोई मार्ग ना सूझता हो, तब कहीं दूर किनारे पे एक लाइट हाउस की ज्योत दिख जाए तो उन्हें किनारे तक पहुंचाने का एक सहज मार्ग मिल जाता है। वह लाइट देखकर एक अनोखा आत्मबल प्राप्त होता है, और जहां कहीं भी वो सागर में फंसा होगा, वहां से वो लाइट हाउस की ज्योत की ओर खींचा चला आता है। शिष्य का विश्वास अपने लाइट हाउस तरफ मतलब सद्गुरु के प्रति प्रस्थापित होता है कि बस यही तो है मेरे तारणहार। इस विश्वास के साथ शिष्य अपनी जीवन नौका सद्गुरु को सौंप के आगे बढ़ता है, क्योंकि शिष्य को मालूम है वह संसार के सागर में कितनी भी विकट परिस्थितियों में उलझ जाए, वह कभी भी उसका मार्ग भटकने वाला नहीं है। बस उसे अपने लाइट हाउस मतलब सद्गुरु से नजदीकियां बनाए रखनी है। संसार में कहीं भी भ्रमण करो, अपने सद्गुरु की प्रतिमा नजर के सामने प्रतिस्थापित करके हमेशा चलो। हमारी जीवन नौका का एंकर सद्गुरु के चरणों में फिक्स कर दो, फिर देखो एंकर की परिधि के बाहर आप कहीं भी विचरण कर ही नहीं पाओगे। लाइट हाउस रूपी सद्गुरु अनेकों शिष्यों को सदाचार के मार्ग पे जकड़े रहते हैं। लाइट एक, उसको फॉलो करने वाले अनेक। हमें इस लाइट हाउस और नौकावान के दृष्टांत से यही निर्णय प्रस्थापित करना है कि हर पल सद्गुरु के सानिध्य में ही रहने में हमारे जीवन उद्धार का रहस्य छिपा हुआ है। सद्गुरु के छत्र छाया में सदाचार के मार्ग पर चलते रहने का ज्ञान अर्जित होता है। वह ज्ञान मार्ग पे चलने से शिष्य के जीवन की हर एक स्थिति में बदलाव आता है। तब जाके शिष्य का अपने सद्गुरु में विश्वास प्रस्थापित होता है। एक शिष्य का यही विश्वास अपने सद्गुरु के प्रति उन्नत होने से उनका संबंध एक पवित्र डोर से बंध जाता है और परस्पर विश्वास प्रतिपादन होता है। एक दूसरे के मान सम्मान रखने की एक वैदिक प्रथा प्रस्थापित होती है और सद्गुरु द्वारा प्रसारित ज्ञान के अनुसरण से शिष्य की सत्य की खोज का अंत होता है। क्योंकि सद्गुरु जो अपने जीवन काल में कठिन तपश्चर्या करके प्राप्त किए गए आध्यात्मिक अनुभव के उच्च शिखर पर विराजमान होते हैं, उसका निचोड़ शिष्य को जैसे बिना दूध प्राप्त किए डायरेक्ट नवनीत माखन मिलने जैसा होता है। एक गुरु न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि जीवन के नैतिक मूल्य, नैतिक आचरण और जीवन का उद्देश्य भी सिखाता है। सदा भजो गुरुदेव, गुरु बिन नाहिं कोई अपना। नाते गोते सब स्वार्थ के, नहीं स्वार्थ गुरु राना। करे लोह का पारस सोना, नहीं पारस कर जाना। आप समान करे शिष्यन को, देव पद नीरबाना। हमें सदा अपने सद्गुरु का चिंतन करते रहना चाहिए। उसके बिना हमें कोई तारने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे सगे संबंधियों का नाता हमारे साथ परस्पर स्वार्थ पूर्ति के जितना सीमित होता है, जबकि सद्गुरु अपने शिष्य को निस्वार्थ रूप से मुश्किल वक्त में मार्गदर्शन करते हैं। कहा जाता है कि एक पारस मणि का पत्थर किसी भी प्रकार के लोहे को सोना बना देते हैं, लेकिन पारस मणि का वह गुण लोहे को उसके जैसा गुणवान पारस नहीं बना सकता, जो किसी और लोहे को सोना बना सके। परंतु जो शिष्य अपने सद्गुरु के संपर्क के आने मात्र से उनके सहवास में आकर उच्च जीवन चरित्र का निर्माण करके अंत में अपने गुरु स्वरूप बन जाता है, देव पद में शिष्य की निर्वाण गति हो जाती है, शिष्य को मोक्ष मिल जाता है। तो क्यों न हम गुरु चरणों की पूजा करके उनके प्रति अपना कृतज्ञ भाव प्रकट करते हुए अपने नए जीवन की शुरुआत करें। बस इसी एक दिन तो गुरु के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने का मौका मिलता है और प्रति वर्ष गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पे आध्यात्मिक उन्नति के नए नए हर एक प्रगति के सोपान सर करें। इस पावन गुरु पूर्णिमा के दिन आइए हम अपने शिक्षकों,
मार्गदर्शकों और गुरुओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करें। वे हमारे जीवन के आधार स्तंभ, प्रेरणा स्रोत और प्रकाश पुंज हैं। चाहे वे हमारे माता पिता हों, स्कूल के शिक्षक, कॉलेज के प्रोफेसर, आध्यात्मिक गुरु या जीवन में प्रतिपल हमारे मार्गदर्शक, उनका प्रभाव गहरा और चिरस्थायी होता है, क्योंकि उनके बताए हुए मार्ग को अपनाने से हमें हमारा समाधान मिलता है। गुरु पूर्णिमा के इस उत्सव के अवसर पर आइए हम यह भी याद रखें कि सीखना एक जीवन भर की प्रक्रिया है। एक सच्चे शिष्य होने का अर्थ है हमेशा जिज्ञासु, खुले दिमाग और सीखने के लिए उत्सुक रहना। आइए हम अपने गुरुओं का सम्मान उनके द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों और मूल्यों को अपनाकर करें और प्रत्येक दिन बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करें। अंत में, आइए हम अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा से सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद मांगें कि वे हमें ज्ञान, साहस और शक्ति प्रदान करें ताकि हम धर्म के पथ पर चल सकें। ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में हमेशा चमकता रहे, अज्ञान के अंधकार को दूर करता रहे। धन्यवाद और सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नर्मदे हर।